प्रिय विद्यार्थियों, ATS बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 16, प्रश्नावली 16। प्रश्नावली 16 हम पढ़ेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, यानी एरिया और वॉल्यूम के बारे में हम लोग अब यहाँ पे अध्ययन करेंगे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन कई प्रकार की आकृतियों के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे, जैसे घन, घना, बेलन, शंकु, गोला इत्यादि आकृतियों के बारे में, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और इनकी आयतन के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्नावली है। पहले मैं घनाभ के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। गौर कीजिए घनाभ क्या होता है। घनाभ यदि किसी समांतर षटफलक, षटफलक का मतलब जिसके 6 फलक, यदि किसी समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक आयताकार हो, प्रत्येक फलक, आयत के बारे में आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से जानते हैं, छोटी कक्षाओं में खूब पढ़ा है। जैसे ABCD एक आयत है, आयत की आमने सामने की भुजाएं समान है, स्पष्ट लिखें। यदि किसी समांतर षटफलक का, षटफलक जिसके 6 फलक, प्रत्येक फलक आयताकार हो तो उसे हम लोग घनाभ कहते हैं। ये घनाभ है। दूसरी बात, घनाभ को हम लोग ठोस आयतफलकी भी कह सकते हैं। दूसरा नाम इसका ठोस आयतफलकी। दैट इज घनाभ, यह भी घनाभ ही कहलाएगा। तो यदि किसी समांतर षटफलक का प्रत्येक फलक आयताकार हो उसे हम घनाभ कहते हैं। घनाभ को हम ठोस आयतफलकी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ठोस आयतफलकी है, आयतफलकी जिसके फलक आयताकार रूप में हो तो वो कौन सी आकृति कहलाएगी? घनाभ। तो बेसिक चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, तो उसे घनाभ कहते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है घनाभ में 6 फलक, षटफलक कह दो, 6 फलक कह दो, 8 शीर्ष और 12 कोण। अच्छा, बात घन की भी वही होती है, दूसरी आकृति आती है घन। इसमें घन जो होता है, दोनों बातें वही। घन के फलक वर्गाकार रूप में पाए जाते हैं। बात ये है, सबसे बड़ा अंतर ये है कि घन के फलक ये होते हैं भैया वर्गाकार रूप। ये घनाभ हो गए, ये घन हो गए। सबसे बड़ा जो इनमें डिफरेंस है, मूलतः अंतर है, घन के जो फलक हैं वो वर्गाकार रूप में पाए जाते हैं, घनाभ के फलक आयताकार रूप में पाए जाते हैं। तो ये घनाभ और घन होता है। एग्जाम्पल, ठोस उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं, माचिस की डिब्बी है, ईंट है, संदूक है, पुस्तक। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे माचिस की डिब्बी, ईंट है, संदूक है, पुस्तक है, ये इत्यादि ठोस घनाभ के उदाहरण कहलाते, इत्यादि ठोस घनाभ के उदाहरण कहलाते हैं।
तो ये तो था घन और घनाभ के बारे में सामान्य परिचय। अब हम लोग यहाँ पे इनके रिजल्टों के ऊपर काम करेंगे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, जो चीज़ें काम में आएंगी। तो देखिए, अब मैं रिजल्टों के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पे। देख, पहला रिजल्ट आता है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2 छोटा कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई वर्ग। ये पहला रिजल्ट। अभी जो मैंने आप लोगों को घनाभ बताया, अगर आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल, इन रिजल्टों को आप लोग अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो घनाभ का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का रिजल्ट होता है वो होता है 2। ये नोट करेंगे आप लोग रफ कॉपी में सारे के सारे सूत्र। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र 2 छोटा कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई वर्ग इकाई। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को कहूं कि साहब घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्र, घन का संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र हो गया 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। ये दूसरा रिजल्ट, घन का संपूर्ण पृष्ठ। मैंने आपको बताया था कि घन और घनाभ में 6 फलक पाए जाते हैं। घनाभ के फलक आयताकार रूप में होते हैं, घन के फलक वर्गाकार रूप में होते हैं। इसलिए एक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं भुजा स्क्वायर, तो एक पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन में 6 फलक पाए जाते हैं, तो 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। घनाभ हो गया, घन हो गया। आयतन के बारे में चर्चा करो कि घनाभ का आयतन, या अच्छी तरीके से रफ कॉपी में नोट करके इनको अध्ययन करेंगे। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। ये भैया हो गया आपके पास घनाभ का आयतन, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। नेक्स्ट, घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र हो गया भुजा क्यूब घन इकाई। चौथा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, ये चौथा घन का। बात करूं मैं विकर्ण की लंबाई की, 5वां कि घनाभ के विकर्ण की लंबाई, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई का जो रिजल्ट होता है वो होता है अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर
प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर इकाई। ये होता है घनाभ के विकिरण की लंबाई, अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर इकाई। नेक्स्ट 6 नंबर पे घनाभ के विकिरण की लंबाई, ये आ गया घन के विकिरण की लंबाई। बराबर हो गया भुजा अंडर रूट 3। जो हम लोग 16.1 में जिन रिजल्टों के ऊपर काम करेंगे, वो तमाम ये 6 रिजल्टों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रत्येक रिजल्ट को मैंने बारीकी से आप लोगों को बता दिया है। इन सभी रिजल्टों एक बार पुनः देख लीजिए। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 छोटा कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई वर्ग इकाई। दूसरा, घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर वर्ग इकाई। तीसरा, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई घन इकाई। चौथा, घन का आयतन भुजा क्यूब घन इकाई। पांचवा, घनाभ के विकिरण की लंबाई अंडर रूट लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई का होल स्क्वायर इकाई। नेक्स्ट, घन के विकिरण की लंबाई भुजा अंडर रूट। ये संबंधित 6 रिजल्ट हैं। इन 6 रिजल्टों को आप लोग अपनी रफ कॉपी में नोट करके इनकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ये कंप्लीट रिजल्टों के ऊपर आप लोगों का कमांड होना चाहिए, तब जाके आप लोग 16.1 के ऊपर काम करेंगे। तो इन सभी रिजल्टों को आप लोग बार बार रफ कॉपी में प्रिपेयर करें। बाकी हम लोग कल अध्ययन करेंगे इनके एग्जाम्पल्स, इनके यूनिट वगैरह में जो संबंधित सवाल हैं। धन्यवाद।